गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैथ ड्रीम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हफ्ताब आपके लिए मैथ की क्लास करता है। सबसे पहले हम मैथ के बारे में जानते हैं। आज है 6 नवंबर 2023। हम शुरू करते हैं मैथ मैथ के अंदर सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज रोमन अंक, जिनको हम रोमन नंबर कहते हैं। शुरू करते हैं। NUMBER रोमन नंबर, इसको हम कहते हैं रोमन अंक। रोमन अंक इसको हम लिखते हैं 1 से लेके 100 तक। किस तरह से लिख सकते हैं? सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 1 से। 1 2 3 4 5 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से लेके 50, 50 से लेके 60 तक। इसी तरह चलता रहेगा और 100 तक हम पूर्ति करते जाएंगे। 100 के बाद में हमारा आता है 500, 500, 1000। तो हम सारे की लिखेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 1 की तरफ। तो हम सबसे पहले 1 लिखा हमने। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? रोमन में हम लिखते हैं। तो हम सबसे पहले रोमन में 1 को हम लिखते हैं इस तरह से। इसके बाद में हम 2 को लिखते हैं। 2 को हम सेकंड से करते हैं। इसके बाद में हम थर्ड लिखते हैं 3। इसके बाद में हमारा अंक आता है 4। 4 को हम इस तरह से लिखते हैं IV। फिर हमारा अंक आता है 5। 5 को हम 20 से प्रोसेस करते हैं। इसके बाद में हमारा अंक आता है 6। जो हमारा अंक 6 आया, यहाँ तक तो हम 3 तक आ गए। 4 को हमने 5 से 1 कम कर दिया तो हमारा 4 हो गया, 5 हो गया। तो हम इसके बाद देखते हैं 6 में इसके आगे चले जाते हैं। हमारा 6 हो गया। अब हमारा अंक आया 7। 7 में इसके 5 के आगे 2 और बढ़ा दिया, 7 हो गया। जो हमारा 2 है वो जुड़ गया। 8 में हमारा 3 जुड़ जाएगा, 5 3 8। अब हमारा 9 आ गया अंक। अगला अंक होता है हमारा 9। 9 में क्या होता है? 10 से 1 कम कर लेते हैं। जो हमारा अंक है 10, इसको हम प्रेजेंट करते हैं 1 से। 1 से हमने प्रेजेंट किया। तो हम देखते हैं सबसे पहले 9 हमारा, तो 1 कम हुआ तो उसको 1 पहले लिखते हैं और हम 10 लिखते हैं। इसके बाद अंक आता है हमारा 11। अंक हमारा आया 11। अब हम 11 लिखेंगे। 11 को हम लिखेंगे, सबसे पहले हमने 10 को लिखा, 10 के आगे 1 बढ़ा दिया तो हमारा 11 हो गया। इसी तरह से हम 12 लिखेंगे तो 10 के आगे 2 बढ़ा देंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। 12 से लेके 20 तक हो जाएगा और हम आगे चले जाएंगे। अगर इस तरह समझाएंगे तो काफी टाइम लगेगा। इस तरह हम 60 में चलते हैं, केवल 12 तक बताएंगे। इसके बाद हम शुरू करते हैं 20। 12 का हमारा होगा XII, जो हमारा 2 हो वो आ गया। इसके बाद में हमारा अगर 13 हम शुरू करते हैं तो 13 का भी इसी तरह से। बाकी हमारा 14 का इस तरह से आगे 4 जुड़ जाएगा, 15 में 5 जुड़ जाएगा, 16 में 6 जुड़ जाएगा, 17 में 7 जुड़ जाएगा, 18 में 8 जुड़ेगा, 19 में -1 हो जाएगा 20 में। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमको 20 का पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं हमारा 20 किस तरह से निकलेगा। तो हमने देखा 20 का, तो 20 का हमको पता होना चाहिए 10 और 10 20 हो। इसके बाद में अगर हमको 21 का करना है तो हम देखेंगे क्या करना है। 21 का हमें लिखना है तो हम 20 के आगे 1 जोड़ देंगे तो हमारा 20 ये हो गया। इसके आगे हमने 1 और जोड़ दिया तो हमारा 21 का हो गया। इसके बाद अगर हम देखते हैं 22 का जोड़ने के लिए, 22 में 20 के आगे हम 2 जोड़ देंगे। 22 में हमने 20 के आगे 2 जोड़ दिया, अब हमारा 22 का हो गया। तो अब आपको अभी किसी तरह से अंक ले जाए, 29 तक ले जाना तो यहाँ तक ले जाएंगे। अब आपको 30 का पता होना चाहिए। 30 का हम देखते हैं। 30 में क्या आता है कि 10 10 20 10 30, हमारे पास 30 हो गया। अब हमको 31 का करना है तो हम 31 का करते हैं। 30 के आगे 1 जोड़ देते हैं, 31 का हो जाएगा हमारा। जो हमने जोड़ा 30 के आगे 31 हो गया। इसके बाद हम जोड़ते हैं 32 का। हमने 32 का लिखा तो 32 का इस तरह से आया हमारा x x x। इसके आगे 2 और जोड़ेंगे क्योंकि x x से मतलब 30 हो गया और 2 हमारा
32 हो गया। इसके बाद में हम शुरुआत करते हैं, यहाँ से लेके हम 33 का जोड़ेंगे। 33 में क्या होता है, 30 के आगे 3 जोड़ेंगे, 34 में 4 जोड़ेंगे, 35 में 5 जोड़ेंगे, 36 में 6 जोड़ेंगे, 37 में 7 जोड़ेंगे, 38 में 8 जोड़ेंगे, 39 में 9, 40 में क्या होगा हमारा, 40 को हम दो तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहली चीज आती है हमारी 40 का। 40 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 30 10 40, उसके बाद में 50 माइनस 10। तो हम जिस तरह से चाहे उस तरह से 50 को हम लिख सकते हैं। तो हम दोनों तरह से लिखना चाहे दोनों तरह से लिख सकते हैं, एक तरह से लिखना चाहे एक तरह से लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले हम 10 10 20 10 30 10 40 इस तरह से भी लिख सकते हैं, और हम 40 को 50 माइनस 10 से भी लिख सकते हैं, तो हम उस तरह से भी लिखते हैं। 40 को हमने लिखा तो हमारा 50 को हमको पता होना चाहिए, 50 को हम प्रतिशत करते हैं एल से। तो जब हम 50 को एल से प्रतिशत करते हैं तो 50 में हमारा 40 10 कम होता है, 10 हम पहले लिखेंगे तो हमारा ये 40 हो गया। अब हम इस तरह से शुरू करते हैं। इसके बाद में हम अगर शुरू करें 50, तो हमारा 50 50 होता है, इसको हम ब्रोकर में लिखते हैं एल से। अगर हम 51 करें तो वो जोड़ देंगे, 40 करें तो उसके आगे जोड़ते चले जाएंगे। अब हमने शुरुआत की, अगला अंक आया हमारा, अगर इस सीरीज से हम चलेंगे तब भी हम चले जाएंगे, इससे चलेंगे तब भी चले जाएंगे, दोनों सीरीज हमारी सही हैं। हम 50 के बाद में आ गए 51 में चलेंगे तो हम 1 2 3 4 5 6 7 9 तक जोड़ते चले जाएंगे। और हम 60 पे आएंगे तो एल से लिख देंगे, क्योंकि एल हमारा 50 है, एक्स हमारा 10 है, इसके आगे जुड़ जाएगा। तो हमने कर दिया। इसके बाद में हमारा अंक आया 60। अब हम 60 को किस तरह से लिखेंगे, 50 और 10 60। इसके बाद में अंक हमारा, अगर इसके आगे कुछ लिखना है 61 में लिखना है तब भी हम लिख देंगे एड x1। इसके बाद में हमको लिखना 70 का है तो हम 70 भी लिख देंगे, 50 10 60 10 70, क्योंकि 10 तो हमको पता है यहाँ पर x बनेगा, तो जब हम 50 20 70, क्योंकि हम इनको जोड़ करते रहेंगे। अगर हमको इससे आगे और जाना है 80 की तरफ तो हम 80 भी लिखते हैं। 80 लिखना है हमको, तो 80 के लिए हमने देखा, 50 के लिए एल लिखा, फिर हमको 30 और जोड़ना, 10 जुड़ा 10 जुड़ा 10 जुड़ा, या 10 30 जुड़ा, 50 30 80 हो गया हमारे पास। अब हमारा 90 आया तो हम 90 को दो तरह से लिख सकते हैं, 50 40 90 और 100 माइनस 10। तो हमको सबसे बेस्ट होगा कि 100 माइनस 10 लिख लें, तो हमारा कई गुना बेहतर रहेगा। 90 को हम इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, 100 माइनस 10। अब हमको पता होना चाहिए कि 100 को हम प्रेजेंट किससे करते हैं, 100 को हम सी से प्रेजेंट करते हैं। तो हम 100 को अगर सी से प्रेजेंट करते हैं तो हम देखते हैं, तो 10 है तो हमारा 10 पहले लिखेगा और एक्स सी हो जाएगा हमारा, तो हमारा एक्स सी हो गया। तो हम 100 को कर सकते हैं, तो हम इस सीरीज से भी पूरा बनाते चले जाएंगे। अगर हम 91 लिखे तब भी हो जाएगा, 92 लिखे तब भी हो जाएगा, 93 लिखे तब भी हो जाएगा, 94 लिखे तब भी हो जाएगा, और हमारा आया 100। हमारा जो 100 अंक आया, 100 को हम प्रदर्शित करते हैं सी से। अब हम 100 के आगे चलेंगे, हमारा अंक यहाँ 1 अंक से चले, यहाँ 2 अंक हुआ, अब हम 3 अंक की तरफ आ चुके हैं। हम 3 अंक पे भी एक सीधे 100 पे आ गए। अब हम 100 से आगे अगर हमको जाना है तो इसी तरह से हम क्रमांक बनाए, 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110। अगर हम 110 से आगे 111 पे जाएंगे तो एक्साइज हो जाएगा, 112 पे जाएंगे हो जाएगा, 113 पे जाएंगे तो इस तरह बढ़ता चला जाएगा। 120 पे जाना तो डबल एक्स हो गया, 121 पे जाना फिर आगे जुड़ जाएगा, 122 पे जाना फिर जुड़ जाएगा, 130 पे जाना ट्रिपल एक्स हो जाएगा। इस तरह से हमारा जोड़ बढ़ता चला जाएगा। 31 32 40 पे जाना फिर जुड़ जाएगा, 50 पे जाना फिर जुड़ जाएगा, सी एल हो जाएगा। 50 का मतलब हो गया हमारा 150। इसके बाद 60 70 80 90 100। इसके बाद में अगर 200 आ गया हमारा तो सी सी 2 बार हो जाएगा। अब हमारा चलते हैं 500 की तरफ। ये तो हमारा हो गया, हमारे अंक आता है 500, जिसको हम प्रेजेंट करते हैं 500, जिसके लिए हम प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम 500 को प्रेजेंट करेंगे डी से, ये होगा 500 का डी होता है। तो हम 500 में अगर 4 से लिखना है तो 500 माइनस 100 भी लिख सकते हैं, सी डी। इसके बाद में अगर हमको 600 लिखना है डी सी लिख सकते हैं। तो हम इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। फिर हमारा अगर एक अंक आया 1000, 1000 में अगर 900 आ गया हमारा, नौ आ गया, 900 को हम लिखेंगे 1000 माइनस 100।
सबसे पहले हमें 1000 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमको पता होना चाहिए कि 1000 की जो वैल्यू है उसको हम एक m से प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम 1000 का प्लेस करते हैं, 1000 को हम m लिखते हैं। जब हम 1000 को m लिखेंगे तो इससे पहले 100 है तो 100 को हम c लिखेंगे। तो हम इसको हम यहाँ पर देखते हैं c m, इस तरह से होते चलेगा। अगर हमको 1000 में कुछ भी हमको जोड़ना हो या 1000 में घटाना तो 900 में गिनती जाएगी। 1000 में जोड़ना है तो अगर 1001 करना तो यहाँ से आएगा, 2 जोड़ना 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके कहीं भी जोड़ना अंक है, इस तरह से जुड़ता चला जाएगा। अगर हम शुरुआत करते हैं जोड़ घटाव की तो हम आगे ये क्वेश्चन भी करते हैं, लेकिन हमको 1 का पता चल गया, प्लस 2 का पता चल गया, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। 10 के बाद में 20 का भी पता है, 30 का भी पता है, 40 का भी पता है, 50 का भी पता है। फेस वैल्यू जितना हमको पता है 60 70 80 100, हमारा 500 का भी पता है। 500 में अगर 400 का करना है तो 500 माइनस 10 100 कर देंगे हम तो हमारा 400 हो जाएगा। जिस तरह से हमने 900 किया, अगर हमको जोड़ना है तो हम जोड़ते चले जाएंगे, हम घटाना है तो हम घटाते चले जाएंगे। इस तरह से हम आगे भी अब एक सवाल हम करते हैं, आगे हम एक सवाल करेंगे। अभी हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल हमने लिखा। अगर हम एग्जाम्पल लिखें 76, इसको हमको किस तरह से लिखना है तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसको लिखते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 50 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 1। अब हम यहाँ 20 को भी दो बार हमको तोड़ना पड़ेगा क्योंकि 10 प्लस 10 20 होता है। इसको हम फिर से तोड़ते हैं कि जितना छोटा हम तोड़ सकें उतना छोटा तोड़ते हैं। 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1। तो हमने देखा 50 60 70 5 75 5 1 76। तो हमने देखा, इसको अब लिखते हैं। तो हम 50 की जो वैल्यू हमारी है, 50 का जो हमने लिखा है, तो सबसे पहले हम 50 के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम 50 को क्या लिखते हैं, तो 50 को हम l से प्रेजेंट करते हैं। प्लस हम 10 को लिखते हैं x से, प्लस हम 10 को लिखते हैं x से, प्लस हम 5 को लिखते हैं v से, 1 को लिखते हैं इस तरह से। अब हम इनकी वैल्यू को इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम अब देखते हैं l, जो हमने लिखा वैल्यू को, l के बाद में हमने जो हमको वैल्यू है इनको इस तरह से नहीं लिखते, इस तरह से लिखी जाती है फर्स्ट। अब हमारी जो वैल्यू है ये 50 60 70 75 1 76, तो हमने इसको लिख रखा। अगला हम दूसरा अंक हम लेते हैं, मान लीजिए हमने अंक ले लिया हमने 28। अब हम इसको लिखते हैं फिर से हमने इसको दो भागों में करना शुरू किया। तो हमको 10 की वैल्यू पता होती है सबसे पहले, फिर हमको 10 की वैल्यू पता होता है, 20 हो गया। इसके बाद हमारा अंक बचा 8। तो 8 को हम तोड़ते हैं, सबसे पहले हम 5 को, क्योंकि हम 5 वैल्यू एक साथ लिख सकते हैं। इसके बाद हमारी बची वैल्यू थी 3। अब हम लिखते हैं 10 को हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, 10 को हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, 5 को 20 से लिखते हैं और इसको तो पढ़ाई से लिखते हैं। तो हमारा ये हो गया 10 10 20 5 5 3 28। अगर हम अंक लिखना चाहें 107, कितनी आसान ट्रिक से हम लिख सकते हैं। सबसे पहले हमको 100 की वैल्यू पता होना चाहिए, तो हम लिखते हैं इनको कि 100 की वैल्यू हमको पता होती है। तो हमने देखा 100 प्लस 5 प्लस 2। अब जब हमको 100 की वैल्यू पता है, 5 की वैल्यू पता है, तथा 2 की वैल्यू पता है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं। तो हमको पता है सी की जो 100 की वैल्यू होती है वो सी, 5 की जो वैल्यू होती है वो बी, 2 की वैल्यू होती है सेकेंड। तो हम इनको इस तरह से सी वी लिख सकते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं, अगला अंक हम चलते हैं 100 के बाद में 500 की तरफ। हमने अगला अंक लिखा 511। अब हमने 511 लिखा, इसको भी हम तोड़ते हैं। तो हम सबसे पहले 511 को तोड़ेंगे, तो हम लिखेंगे 500, क्योंकि 500 की जो वैल्यू हमारी होती है, 500 की जो हमारी वैल्यू है उसको हम प्रेजेंट करते हैं डी से। तो हम 500 प्लस 10 प्लस 1। तो हमको 500 की वैल्यू पता है डी, 10 की वैल्यू हमें पता है एक्स, 1 की वैल्यू पता है फर्स्ट।
तो लिखते हैं डी एक्स फर्स्ट। इस तरह से हो गया। इसके बाद हमारे एक हम लिखते हैं अंक 1000 का। 1000 की वैल्यू प्लेस वैल्यू हमको पता है एम होता है, तो हम लिखते हैं, शुरुआत करते हैं। मान लीजिए हमने 1022 लिखा। अब हम 1022 को हमने सबसे पहले शुरुआत किया। अब हम 1022 को लिखते हैं, तो हमने लिखा 1000 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 2। 1000 की वैल्यू हमको पता होना चाहिए, एम होता है एक्स एक्स डबल आई। इसके बाद दूसरा हम करें। अब मान लीजिए देखा कि हमने 10 का भी लिख लिया, मान लीजिए हम सबसे छोटा अंक लिख लिया, 28 का भी लिख लिया, 107 का भी लिख लिया, 50 की वैल्यू लिख ली, 100 की वैल्यू आ गई, 500 की भी, 1000 की भी। तो हम इसी तरह से सारी वैल्यू अब लिख सकते हैं कि हम कोई भी वैल्यू और रोमन नंबर है तो रोमन नंबर को आसानी पूर्वक 1 से लेकर 1000 तक लिख सकते हैं। अगर हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।